जी भाई, अब मैं आपको इस दास्तान का अगला चैप्टर हिंदी में और लगभग 1000 शब्दों में देता हूँ। यह हिस्सा वहीं से आगे बढ़ता है जहां ख्वाबों का बादशाह का महल ढह रहा है और लोग धोखे से बाहर आ रहे हैं। दास्तान ए बगदाद, चैप्टर 4.3। राख से नई रोशनी महल की झूठी दीवारें ढह रही थीं। सोने और जवाहरात की चमक राख बनकर हवा में उड़ रही थी। लोग जो अब तक झूठी मुस्कान के कैदी थे, अचानक जाग उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया और रो पड़ी। मैं सालों से इसे सपना दिखाकर सुलाती थी, पर अब जान पाई हूं कि यह सब धोखा था। लोगों की भीड़ यूसुफ और जरीना के चारों ओर इकट्ठा हो गई। सबकी नजरें उनमें उम्मीद की तलाश कर रही थीं। बादशाह का पतन, ख्वाबों का बादशाह अपने तख्त से गिर पड़ा। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरे सदियों के साम्राज्य को मिटा दिया। मैं लोगों को ख्वाबों से बांधता था, मगर तुमने उन्हें सच्चाई जगा दी। उसने जमीन पर हाथ मारा, मगर उसकी उंगलियों से रोशनी की जगह धूल निकली। वह चीखा और धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदल गया। हवा का एक झोंका आया और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। लोगों की दुआएं, लोगों ने एक साथ यूसुफ और जरीना को सलाम किया। एक बूढ़ा आगे बढ़ा और बोला, तुमने हमें न केवल झूठ से आजाद किया, बल्कि हमें हमारी असली जिंदगी वापस दी। अब हम धोखे में नहीं, सच्चाई में जिएंगे। यूसुफ ने हाथ उठाए और कहा, सुन लो, असली तख्त सोने का नहीं होता, बल्कि दिल का होता है। और दिल तभी रोशन होता है जब उसमें सब्र और सच्चाई हो। भीड़ ने जोर से आमीन कहा। सफर की नई पुकार, जरीना आसमान की तरफ देखने लगी। उसने यूसुफ से कहा, मुझे लगता है हमारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ। अभी और लोग हैं जो अंधेरे में कैद हैं। तभी आसमान में वही नूरानी परिंदा आया जिसने पहले भी उन्हें राह दिखाई थी। वह बोला, यूसुफ और जरीना, तुम्हारा इम्तिहान पूरा नहीं हुआ। आगे एक और वादी है, वादी ए खामोशी। वहां लोग बोलना भूल चुके हैं, क्योंकि डर ने उनकी जुबानें बांध दी हैं। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, तो फिर हमें वहीं जाना होगा। जब तक लोग आजाद ना हों, सफर खत्म नहीं होगा। उम्मीद का दिया, लोगों ने उनके लिए एक नाव तैयार की। विदाई के वक्त बच्चे दौड़कर आए और यूसुफ के हाथ में एक छोटा दिया रख दिया। ये हमारी दुआ है, बच्चे ने कहा। जहां भी जाओ, ये दिया तुम्हें रोशनी दिखाएगा। यूसुफ और जरीना नाव पर सवार हो गए। समंदर की लहरें उन्हें नई मंजिल की तरफ ले जाने लगीं। दिल का सुकून। यूसुफ ने पीछे मुड़कर देखा। राख से ढका महल अब सिर्फ एक खंडहर था, मगर लोगों के चेहरों पर असली मुस्कान थी। उसने सोचा, असली जीत दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में उम्मीद जगाने में है। जरीना ने धीमे से कहा, यूसुफ, मुझे लगता है हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए साथ भेजे गए हैं। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, हाँ, यही हमारी तकदीर है। और नाव दूर जाती रही, जहां एक और इम्तिहान, एक और दास्तान उनका इंतजार कर रही थी। चैप्टर 4.3 समाप्त। भाई, यह रहा आगे का हिस्सा, लगभग 1000 शब्दों में। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसके सीन बाय सीन 16 नौ रियलिस्टिक इमेजेस भी बना दूं? जैसे बादशाह राख में बदलना, लोग आजाद होकर दुआएं देना, यूसुफ जरीना नाव पर सवार होना।